की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस जगह में आप लोगों को इकट्ठा किया और लगभग हम भी इधर से जो है 4-5 महीना से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर यहाँ पर हम नहीं सोच रहे थे कि प्रभु का लोग होगा। मगर बीते 2 दिन के पहले इस जगह में पुरुष को देखने के बाद हम रोके थे, फिर बातचीत हुआ, तब आपके बीच में आज आए हैं। परमेश्वर ने हमें भी महसूस में 10 बरस इस्तेमाल किया, फिर जाकर के बेगूसराय बलिया में 7 बरस हमने वहाँ पर प्रभु का वचन सुनाए और उसके बाद जाकर के इधर आने का मन और विचार करके आए हुए थे। परंतु परमेश्वर ने हम जिस निराशा से होकर के गुजर रहे थे कि इधर प्रभु को चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले लोग नहीं है, मगर परमेश्वर हमसे पहले यहाँ पर बहुत सारा लोग को रखा, आप लोग को रखा। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। उस परमेश्वर को जानना, समझना है, ये जानने और समझने का चीज है, आंख बंद करके विश्वास करने का चीज नहीं है। ऐसा चीज कहाँ होता है? ओझा गुरी के पास हले जो मन पूरा, वो चीज ही नहीं है। ये क्या है? कान लगा के सुनिए, आंख खोल करके ध्यान दीजिए, फिर अपने मन में इसको समझ लीजिए, फिर विश्वास। वैसा करके यदि आप विश्वास करेंगे तब आप परमेश्वर से कोई चीज भी मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। मान लीजिए हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं, कोई इमरजेंसी लग गया महसूस में, चौक पर, बस स्टैंड में कुछ ऐसा जरूरी पड़ गया, आप अगर हमको मिलेंगे या हम मिलेंगे तुरंत आप बोल सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। मगर आपसे जाने पहचान नहीं है तो कोई किसी से बोलेगा क्या? एगो फोन करने के लिए भी सोचना पड़ता है, ए भाई के एगो फोन लगा दिया, वो बोले के लिए सोचना पड़ता, मगर जान पहचान रहेगा तो सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस परमेश्वर को अच्छा से आप लोग जानिए, पहचानिए, फिर विश्वास कीजिए। वो विश्वास आप लोग को अस्थिर रखेगा, अस्थायी करेगा। नहीं तो यीशु मसीह के पास आने वाला का कमी नहीं है, आज भी नहीं कमी है, उन दिनों में भी कमी नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे हजारों लोग जाता था। कितना लोग जाता था? हजारों भीड़ चलता था। जब प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी से 5000 लोग को खिला रहा था, उस जगह में मात्र जो है 5 रोटी था, मगर खाने वाला कितना लोग था? 5000। मगर वहाँ विश्वासी के गो था, वहाँ बपतिस्मा के गो नहीं। यीशु मसीह के पीछे जब चलता था फिर तो वहाँ कुछ लोग आता था अद्भुत काम देखने के लिए, कुछ लोग आता था जैसे आज हमारे समाज में कुछ मेहीदास में है, कुछ जगमग में है, कुछ निरंकारी में है, उस प्रकार का पंथ उन दिनों में भी था। उन दिनों में भी कई पंथ का लोग यीशु मसीह के पीछे जाता था और वहाँ पर यीशु मसीह रोड चलते हुए, रास्ता चलते हुए इतना प्रकार का अद्भुत काम किया, चमत्कार किया, ये सब भी पाया जाता था। मगर वहाँ पर विश्वास करने वाला, उद्धार पाने वाला, छुटकारा पाने वाला कम लोग। कितना लोग था? कम लोग था। यीशु मसीह का आशीर्वाद सबको ले सकता है, छुटकारा सबको पा सकता है, मगर स्वर्ग के राज में सबको नहीं जा सकता। स्वर्ग के राज में सबको नहीं जा सकता है। जिसका उद्धार हुआ वही स्वर्ग के राज में जाएगा, और उस उद्धार को जो आखिरी सांस तक पकड़ कर खोया नहीं, गमाया नहीं, वही आदमी स्वर्ग तक जाएगा। जो बीच में छोड़ दिया वो नहीं जा पाएगा। हमारा समाज में युवक सा युवक दौड़ता है, बिहार पुलिस में भर्ती होना दौड़ता है। वो लोग जो है पहले से अपना प्रैक्टिस करता, दम बनाता, पढ़ाई लिखाई करता है, उसको एक बार पहले परीक्षा देना पड़ता है। जब परीक्षा दे देता है फिर उसको मेडिकल से होकर गुजरना पड़ता है, उसका शरीर का जांच होता है, इसका शरीर में कोई तरह का रोग नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए। फिर उसको दौड़ करवाता है, उस दौड़ में 4 चक्कर मारना है। वो दौड़ने के मैदान में चूना से दाग दिया जाता है, वो दाग से बाहर जो हो जाएगा वो आउट हो जाएगा।
उसको रोक दिया जाएगा और दौड़ करके जो पहले पहुंचेगा उसमें से कुछ विद्यार्थी को लेगा, बाकी को छांट देगा और जिसको लिया है उसी को वर्दी पहनाएगा। उसी प्रकार से हम सभी लोग इस मसीही जीवन दौड़ में, अगर आप इस दौड़ को पूरा करिएगा आपको एक मुकुट दिया जाएगा, आपके लिए इनाम। अगर आप इस दौड़ को पूरा नहीं कर पाइएगा आपको इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए दौड़ को पूरा करना। यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धैर्य के रहेगा उसका उद्धार होगा। जे आया और चला गया वो तो आया और प्राप्त किया चला गया, मगर उद्धार उड़े होगा जे अंत तक पकड़ कर, जो अंत तक पकड़ के रखेगा। दूसरा एक और बात बताने के लिए चाहता हूं, जब हम खगड़िया से आते हैं मैसूर से, उस राह होकर के बारूद होकर के ऐसे कपसिया आता है, कुछ लोग कहता है रास्ता अच्छा नहीं, सावधानी से जाइए। कभी कभी यहाँ भी जिस तरह से उस रास्ता में कुछ लोग हैं जो मोबाइल छीन लेगा, पर्स छीन लेगा, पैसा छीन लेगा, वैसे ना मसीही दौर, आध्यात्मिक दौर में शैतान जो हमारा मुकुट छीन लेगा, हमारा विश्वास छीन लेगा, हमारा उद्धार छीन लेगा। इसलिए उससे सचेत रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। अगर किसी को कोई देखेगा उसका सामना करना आसान है, मगर शैतान जिसको आप देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, देखते हैं क्या? नहीं ना देखते हैं, मगर वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में काम करता है, हमारे परिवार में काम करता है, हमारा बाल बच्चा की एकता को तोड़ देता है, बनल बनाल शादी ब्याह हो तलाक हो जाता है, कई प्रकार का बात होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार में हमारा आत्मा एक बड़ी विरोधी है, उसका नाम है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप लोग उद्धार को प्राप्त किए हैं, विश्वास को प्राप्त किए हैं, उसको थाम करके आगे बढ़ना, उसको थाम करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है और रास्ता से हटना भी नहीं है। अगर हट गए तो आपको वर्दी नहीं मिलेगी। वर्दी मतलब इनाम नहीं मिलेगा, वर्दी मतलब एक उद्धार का वस्त्र जिसको संसार का लोग गाता है ना, ये चुनरिया जो है वहाँ एक चुनरिया मिलेगा, मगर ये मैली चुनरिया पहन करके वहाँ नहीं जा सकते। तो वहाँ जो चुनरिया मिलेगा उसके लिए हमको अपना उद्धार को, अपना विश्वास को पकड़े रहना, यीशु मसीह में बढ़ना पड़ेगा, संगति में बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा, वचन में बढ़ना पड़ेगा। कई बार हम लोगों को सुनने में आता है, हमारा कुछ महान लोग विश्वासी लोग कहते हैं भैया हम तो पढ़ल नहीं, कुछ नहीं है, पढ़ल नहीं है, मगर आजकल सबको पढ़ल है। अगर किसी भी तरह से आपके पास घर में परिवार में सबके पास मोबाइल पाया जाए, इसको आप बोलिएगा प्रवचन सुना, यीशु मसीह का ये प्रवचन सुनाता, एकरा कहिएगा गीत सुना, ये गीत सुनाता। हम अपन बच्चा के कहते हैं तनी एक पन्ना पढ़ी दे लिखल छै, भागले के नहीं वैसा सब पढ़ बोल देता ना, बोल मगर ई नहीं बोलते, एकरा जे बोलेंगे वही बोलता है। इसलिए आज कोई नहीं कर सकते हैं कि हम तो पढ़ल नहीं है भैया, इसमें सब का प्रवचन आता है। आप एक एक वचन को, ये पूरा जो बाइबल परमेश्वर का वचन, इसको पूरे आप इसमें सुन सकते हैं, इसमें गीत को सुन सकते हैं, प्रार्थना सुन सकते हैं, और इसमें आप बढ़ते बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप लोगों के घर में, परिवार में, जीवन में आशीष देगा और आपका नाम को जीवन की पुस्तक में रखेगा। आप अपना मुकुट को पाएंगे, आप अपना दौर को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोली प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को वो आप लोगों को अगुवाई